हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौबे और आप सभी का स्वागत करता हूं चौबे क्लास में। आज हम लोग पार्टनरशिप की दूसरी क्लास देखेंगे। इस दूसरी क्लास में हम लोग हमने कुछ क्वेश्चन को लिया है, उसी के माध्यम से हम लोग इनको समझेंगे और इनके कंसेप्ट को भी समझेंगे, जिससे आगे आने वाले सवालों को बड़े ही आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए 500 रुपए की पूंजी से एक व्यापार शुरू करता है। 2 महीने बाद बी व्यापार में 400 रुपए लगाता है। व्यापार शुरू होने के 6 महीने बाद सी 800 रुपए लगाकर सम्मिलित हो जाता है। चलिए देख लेते हैं। 3 लोग हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो 500 रुपए की पूंजी लगाता है, ठीक। बी कितना लगाता है? 400। और सी कितना लगाता है? 800। ठीक, अभी तो केवल पूंजी की बात हुई, अब समय की बात करेंगे। ए जो है शुरू में ही लगाया है, यानी वो पूरे महीने के लिए लगाया था, 12 महीने के लिए लगाया था। 2 महीने बाद बी व्यापार में शुरू होता है, 12 में से 2 महीने नहीं लगाया तो 10 महीने लगाया हुआ है, ठीक है। और 6 महीने बाद सी लगाता है, यानी 6 महीने नहीं लगाया है, 6 महीने लगाया है, ठीक। अब क्या करेंगे, इनका प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 0 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। गुणा कर लीजिए, 5 छके 30, 5 चौके 20 और 8 तरीके 24। और यही है ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट, सी का प्रॉफिट। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ये दे दिया, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 444 हो तो उनमें से प्रत्येक का लाभ कितना है। तो चलिए गुणा कर, पहले इनको देख लेते हैं लाभ कितना हो गया। 30 20 50, 50 20 70 74, यानी टोटल जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया आपके हिसाब से 74। लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है, ये 444 दे रखा है। तो ये इससे कितने गुना ज्यादा हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 गुना हो जाएगा। 6 चौके 24, 2 बचा, 6 7 42, 43 44 आ गया। यानी आपका एक उसके 6 के बराबर हो चुका है। इसको इससे काट दीजिए, आ जाएगा एक का वैल्यू। अब पूछ रहा है अलग अलग लाभ, यानी आपका एक अब 6 हो गया तो ए का लाभ कितना हो जाएगा आपके हिसाब से? ए का लाभ कितना है? 30। अब 30 नहीं रहे, जब आपका एक ही एक नहीं है 6 है, तो 30 कितना हो जाएगा? 6 का गुणा। अब सब वैल्यू में आप 6 का गुणा कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 36 18 180, 120 और ये कितना जाएगा? 6 चौके 24, 14 12 13 14 144, यानी 180 120 144। और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। देखा, बड़े ही आसानी से ये क्वेश्चन लग गया। अब मैंने बहुत धीरे समझाया है, अब आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा कि कैसे इन सवालों को लगाते हैं। ये होता है इन्वेस्टमेंट और ये होता है टाइम और ये होता है प्रॉफिट। देखा, कुछ नहीं करना था, केवल मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट निकाल देना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 48,000 तथा 60,000 रुपए का निवेश किया। 3 माह के बाद ए ने 8,000 रुपए निकाल लिया, जबकि व्यापार शुरू होने के 6 माह के बाद बी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ में से ए को 12,000 रुपए मिला हो तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत ही आसान है। ए 2 बार आएगा और बी भी कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। अभी आपको पता चल जाएगा। ए आया है, पहले 48,000 रुपए लगाया है 3 माह के लिए, ठीक। उसके बाद 8,000 रुपए निकाल लेता, तो अब कितने बचे? 40,000। अब ये कितने महीने तक लगा रहेगा? 9 महीने तक लगा रहेगा, क्योंकि 1 साल की बात है। बी आया है, 60,000 रुपए लगाया है, कितने महीने तक? 6 माह के बाद फिर ऐड करता है 6,000 ना, तो 6 महीने तक तो 60,000। उसके बाद 6,000 जब ऐड कर देगा तो कितना हो जाएगा? 66,000। 66,000 ये भी 6 महीने के लिए रहेगा, क्योंकि 6 महीने होते हैं 12। अब चलिए प्रॉफिट निकालते। 3 से काटेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिरिक के 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 जीरो से काट लीजिए, 3 जीरो। फिर 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा आपका 24 बार में, ये कट जाएगा आपका 20 बार में, ये कट जाएगा आपका 30 बार में और ये कट जाएगा आपका 33 बार में। चलिए पूरा प्रॉफिट का 24 से कम 24, ये हो जाएगा 60, ये भी हो जाएगा आपका 60 और ये हो जाएगा आपका 66। तो ए को प्रॉफिट मिल रहा है 60 और 24 यानी 84, बी को प्रॉफिट मिल रहा है 126।
अच्छा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, इन सभी को जोड़ दीजिए। इन सभी को जब जोड़ेंगे तो 6 6 12 36 18 19 20 4 6 10 यानी कि 210। टोटल प्रॉफिट आपका आ गया है 210। इसमें दे रखा है कि ए को 12,000 रुपए मिले हैं। आपके हिसाब से ए को कितने मिले हैं? 24 और 60। भाई ये भी ए का है, ये भी ए का है। 24 और 60 इन दोनों को मिला देंगे तो आ जाएगा आपका 84। यानी आपके हिसाब से तो 84 मिल रहा है, लेकिन उसके हिसाब से कितना मिला हुआ है? 12,000 मिला हुआ है। यानी आपका एक उसके 12,000 बटे में 84 के बराबर है। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि तो कुल लाभ कितना है? कुल लाभ कितना है? 210। बस निकाल दीजिए 210 का वैल्यू। 210 का वैल्यू निकालेंगे क्या हो जाएगा? 12,000 गुणे 210 बटे में 84। कैसे काट देंगे? 21 से डायरेक्ट काट दिए। 21 से काटेंगे ये 10 बार में कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 4 बार में। 4 से काट देंगे 3 बार में, यानी कि अब इन दोनों गुणा कर लेंगे, आ जाएगा आपका 30,000। यानी कि पूरा प्रॉफिट कितना था? 30,000। देखा, बहुत ही आसान सवाल था ये, ज्यादा कुछ करना भी नहीं था इसमें। एक बार लगाता है, एक बार निकालता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं ज्यादातर क्वेश्चनों में, और लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है, जो जो कहा है बस वैसे ही कर दीजिए। बहुत लोग अलग अलग मेथड भी बताते हैं, लेकिन ये देखिए सिंपल तरीका है। आपको जो आता है उस पर फोकस्ड रहिए, वही कीजिए, देखिए आंसर निकल आएगा। 10 बार इसको जानने की जरूरत नहीं कि एक बार निकाला है तो इसको यहाँ जोड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही लगाइए, आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगले सॉल्व चलते हैं। ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन लगा है, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए ने कुछ रुपए निवेश करके एक व्यापार शुरू किया तथा बी ने ए से 5,000 रुपए अधिक निवेश किया। यानी ए जितने रुपए भी लगाया था, बी उससे 5,000 रुपए अधिक लगाता है। ए 5 महीने तक व्यापार में रहा, यानी 5 महीने तक ही रहा, तथा बी उससे 1 महीना अधिक व्यापार में रहा। फिर हो गया होगा लड़ाई झगड़ा, हट गए होंगे। यानी ए 5 महीने तक रहे और बी जो है 6 महीने तक रहा। कुल लाभ 2,600 रुपए प्राप्त हुआ, जिसमें बी को ए से 6,000 रुपए अधिक प्राप्त। सीधी सी बात है, अगर 26,000 रुपए टोटल हैं, जिसमें बी को अगर 6,000 रुपए अधिक मिला है, इसका मतलब ए को 10,000 है, इसको 16,000 रुपए। ज्ञात कीजिए कि ए तथा बी ने कितनी पूंजी निवेश की। चलिए आ जाते हैं। ए और बी हैं। ए मान लेते हैं एक्स इन्वेस्ट किया होगा, लगाया होगा, तो बी जो है उससे एक्स प्लस 5,000 अधिक किया है। ए जो है 5 महीने तक रहता है, बी जो है वो 6 महीने, यानी 1 महीना अधिक, यानी 6 महीने तक रहता है। प्रॉफिट कितना आ गया? तो आप कहेंगे सर इसको मिल गया है 10,000 और इसको मिल गया है 16,000। कैसे पता चला है? 26,000 टोटल है, जिसमें बी को ए से 6,000 रुपए अधिक मिल रहा है, तो सीधी सी बात है, इसको 10,000, इसको 16,000। अगर आप काटेंगे तो 3 0 से 3 0 ये कट गया है, 2 से काटेंगे तो 5 बार में ये कट गया है, 2 8 16 ये कट गया है। ठीक, अब देखिए दो, अगर आप इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, फिर 5 1 कम 5, 5 1 कम 5। इन दोनों का गुणा होता है, लेकिन इधर से इधर दोनों में भाग ही होगा। इन दोनों गुणा करके ये आता है, बाकी इसको इससे भाग ही देंगे। ये पता करने के लिए, ये पता करने के लिए इसमें इसको भाग ही देंगे, दोनों भाग ही होगा, तो भाग दे दिया हमने। अब देखिए इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि प्रॉफिट तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही प्रॉफिट देगा। यानी कि x का 1 में गुणा करेंगे तो x बटे इन दोनों का रेशियो कितना देगा? 3x प्लस 15, यानी कि 3x प्लस 15,000, ये बराबर है आपका। अब ये गुणा कर लेगा किससे? इसका अनुपात कितना आ गया? 1 बटे में 4, यानी इन दोनों का लाभ बराबर है 1 के, और इन दोनों ये जो प्रॉफिट आया है वो बराबर है किसके? 4 के। बस यहां से आप निकाल दीजिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x गुणा 4 का गुणा x में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4x, बराबर में हो जाएगा ये आपका 3x प्लस 15। और अगर आप यहां देखें 3x यहां प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और 4x में से 3x चला जाएगा, कितना बचेगा? केवल x, और x बराबर हो जाएगा आपका 15,000। बस क्वेश्चन खत्म। अब ये मत सोचिए सर x लिए हैं, देखिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया ना तुरंत। अब आपसे पूछ रहा है दोनों ने कितने कितने रुपए लगाया। अब x यानी 15,000 रुपए लगाया, यानी a x लगाया था, यानी a 15,000 रुपए। ये आपका कितना लगा दिया है? 15,000, और ये कितना लगा दिया है आपका? 20,000। सीधी सी बात है, 15,000 प्लस 5,000 20,000, और सवाल हो गया खत्म। ठीक, बड़े ही आसान से हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये क्लास भी समझ में आई होगी। तो क्वेश्चनों से डरना नहीं है, अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हैं तो उनको आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे, कहीं ना कहीं से आप उसका सोल्यूशन तो निकाल ही लेंगे।
यदि आप केवल ट्रिक के पीछे भागते हैं तो आपको दिक्कतें आने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आप हर एक क्वेश्चन के अब टाइप चेंज होगा, उसी हिसाब से ट्रिक को भी बदला जाएगा। अब कितने ट्रिक को याद करोगे? आप हर चीज़ याद ही करते चलोगे? क्या मैथ भी अब याद करने वाली चीज़ हो जाएगी? नहीं, आप कंसेप्ट समझिए। ठीक है, चलिए आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।